नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कहाँ किसी को किसी पर भरोसा है इस जमाने में मेरे यार, इसीलिए बीबी होने पर भी मैं करता हूँ 3-4 और लड़कियों से प्यार। आपको पता है, अगर कोई लेडी आपकी बात को 5 मिनट में समझ जा रही है तो समझ लो फिर कि वो आपकी माँ है, और अगर वही बात कोई समझने में 15 मिनट लगा रही है तो समझ लो आपकी वो बहन है। अगर वही बात कोई समझने में पूरे आधे घंटे यानी 30 मिनट लगा रही है तो समझ लो फिर वो आपकी बेटी है। लेकिन बार बार कहने पे कोई समझ ही नहीं रही है तब समझ लो भाई कि वो फिर बहरी है। हर जगह पत्नी को ही मत घुसेड़ दिया करो यार, बीबियां तो बेचारी इतनी समझदार होती। कल रात हम लोग गए थे बाहर घूमने, जब घर पहुंचे तो लाइट नहीं थी और मेरी बीबी ने मुझको मोबाइल का फ्लैश ऑन करके पकड़ाया, बोला कि आप दिखाइए मैं ताला खोलती हूँ। पूरे 15 मिनट तक उन्होंने खोला और मैं ऐसे फ्लैश दिखाता रहा। उसके बाद एक बार मैंने साहस जुटाया और बोला कि लाइए मैं कोशिश करता हूँ, आप दिखाइए। और मैंने जैसे ही कोशिश किया झट से खुल गया। अब इतने में बीबी मुझ पे बरस पड़ी। इस तरह से दिखाया जाता है फ्लैश, समझ में आया? अच्छा, बीवियों के साथ जब भी कहीं बाहर जाएं तो हमेशा होशियार रहें, सतर्क रहें। मैं गया एक बार घूमने और जिस बस पे चढ़ा मैं उस पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बैठने की सीट नहीं मिली। मैं खड़ा होकर जा रहा था, बगल में मेरी बीबी थी और मैं जहां खड़ा था मेरे जस्ट बगल एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल सट के, इतनी भीड़ थी। अचानक वो लड़की घूमी और मुझको एक थप्पड़ मारी कस के। मैं समझ न पाया, मैं उसको देखा ऐसे ऊपर से नीचे तक। बोल रही है अनजान लड़की को चिकोटी काटते हो, शर्म नहीं आती? अब मैं क्या करता, उनसे बहस भी नहीं कर सकता था वहां पे। जब मैं बस से उतरा तो मैंने बीबी की तरफ देखते हुए कहा, जानू सच में मैंने चिकोटी नहीं काटे थे उसको। तो वो मुस्कुराते हुए कह रही है, और चिपक के खड़े हो जाओ दूसरी लड़की के साथ, मैंने उसको चिकोटी काटी थी। कल मैं रामायण देख रहा था तो उसमें एक कैरेक्टर है बाली का। तो बाली के साथ कुछ ऐसा था कि जो भी योद्धा उनके सामने युद्ध करने आता था उसकी आधी शक्ति वाली को मिल जाती थी। वाली का सीन देखते देखते मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं घर पहुंचता हूं तो मुझे कमजोरी सी महसूस होने लगती है, डर सा लगने लगता है, चक्कर सा आने लगता है, यानी कि मेरी आधी शक्ति मेरे पत्नी के पास चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सतयुग का बाली है एक कलयुग में घर वाली बन के पैदा हुआ है। भाई साहब, कल मैं गया शॉपिंग मॉल, वहां एक मिनी मॉल था जहां लगभग चीजें मिलती थी। तो एक भाभी जी आई, भाभी जी ने कहा कि मुझे स्लीपर दिखा दीजिए। दुकानदार ने भाभी का पैर बढ़िया धुलवाए, साबुन लगवाए, फिर धुलवाए, उसके बाद फिर टॉवल से उसको पुछवाए
तब दुकानदार ने भाभी को स्लीपर दिखाया। भाभी ने स्लीपर लिया, पैसे दिए और जाने लगी। तभी दुकानदार कहता है, भाभी जी कुछ और लेंगी क्या? तो भाभी जी ऐसे पीछे घूम के कहती हैं, लेना तो कुछ कपड़े भी थे, लेकिन आपके यहाँ की सेवा की गुणवत्ता देख कर के मैंने विचार कैंसिल कर दिया। अच्छा भाई साहब, जमाना इतना बदल गया है कि पहले आदमी अपने मेन गेट के पास एक आदमी बैठाता था ताकि कुत्ते ना आ जाएं अंदर। आजकल एक कुत्ते बैठाता है ताकि आदमी अंदर ना आ जाए। इतना ही नहीं, पहले आदमी खाना घर में खाता था और फ्रेश होने बाहर जाता था, लेकिन आजकल खाना बाहर खाते हैं और फ्रेश घर में होते हैं। और पहले शादियों में खाना घर की महिलाएं बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जमाना बदल चुका है। आज नाचती है घर की महिलाएं और खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का जो प्रश्न है वो ये है कि अपनी बहन आपकी बात को कितने मिनट में मान जाती है? इसका आंसर इसी वीडियो में है। जो राइट आंसर देगा उसको पूरे 1000 रुपए मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जीतूं तो आप भी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।